हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साइड फार्मेसी वाला। तो दोस्तों, हम आप सभी को जो एसीपी पढ़ाते तो हमारा कुछ दिन जो है बीच में गैप हो गया, क्योंकि गैप ऐसा होता है कि इसमें मानसून बदल रहा है, यानी कि गर्मी से हम ठंडी में आ रहे हैं। तो हमारी मानसून बदलने के कारण हम जो है थोड़ी अपनी बॉडी को होम्योस्टेटिक मेंटेन ना कर पाने के कारण थोड़ी सी तकलीफ है, हमारा वीडियो कुछ लेट से बन पाया है। तो फिर भी आज से आप फिर रेगुलर होने वाले हैं दोस्तों, और आप हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को एनीमिया। एनीमिया से पहले हम आप सभी को टिश्यू सेल, ब्लड, बोन सबके बारे में पढ़ा चुके हैं। ब्लड हमारा कहाँ बनता है, हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी आप सभी को दे दी थी। अब हम पढ़ाए जाएंगे एनीमिया आखिर होता क्या है। एनीमिया आपका एक टॉपिक आता है, ब्लड से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि एनीमिया जो है एक ब्लड का डिजीज होता है। मान लीजिए नहीं, वास्तव में जो एनीमिया होता है वो हमारे एक ब्लड का डिजीज होता है, बॉडी का डिजीज होता है। यानी एक प्रकार से यह क्या होती है, बीमारी होती है। अब एक बीमारी होती है तो किसी न किसी कारणवश होती है, किसी न किसी इन्फेक्शियस होती है, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं फॉर्मेशन हो पा रहा है, कोई चीज़ नहीं बन रही है, टीपी नहीं बन रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, या फिर उसमें जो किसी लैक हो गया, या फिर कुछ रुधिर हो गया, मतलब कि कोई ना कोई इसमें एक प्रकार से मान लीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ आके बीच में टकरा गया, जहाँ से उसका वो आगे से रुक गया, उसी को बीमारी, मतलब वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को जो है अगर ये काम करे, इसको काम करना बंद कर दे, तो वहीं से क्या हो गया, हमारी बॉडी पे इन्फेक्ट कोई हो रहा तो उसी को बीमारी कहेंगे। उसी प्रकार हमारी एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है ये, और कहाँ होता है, ये बात है। एनीमिया जो है सबसे पहले हमारे एक क्या है, ब्लड के बाद एक डिजीज है। क्या है एनीमिया, जो क्या हमारा एक ब्लड का डिजीज है, कह सकते हैं एनीमिया हमारा एक ब्लड का डिजीज है। तो एक सिंपल सी हो गई है कि हमारा एनीमिया का एक ब्लड का डिजीज है। एनीमिया इज आल्सो डिजीज ऑफ ब्लड डिजीज, ठीक है। अब एनीमिया कहाँ होता है, तो एनीमिया जब हमने बताया कि जब ब्लड का ही डिजीज है तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड का डिजीज है तो वही जब ना होगा, तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो एनीमिया हमारा ब्लड का डिजीज है तो ये कहाँ पर हो सकता है, तो ये हमारा ब्लड में हो सकता है। अब देखेंगे एनीमिया में ब्लड किसके कारण होता है। अब हमने बता दें दो चीज़ आपको कि एनीमिया जो है क्या है, यानी कि ब्लड का डिजीज है, और एनीमिया कहाँ होता है, ब्लड में होता है। एनीमिया किसके कारण होता है ये देखना पाए। तो एनीमिया जो होता है आपका O2 कैरी लो कैपेसिटी इज कॉल्ड एनीमिया। कहने का मतलब है कि जब हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ये हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जब हमारी ब्लड सेल्स में यहाँ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक अर्थात 4 होता है, तो जो हीमोग्लोबिन में हमारे ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लगभग एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो जब ये हमारे ऑक्सीजन मान लीजिए 4 अल्फा और 2 अल्फा 2 बीटा पाए जाते हैं, यानी एक हमारे हीमोग्लोबिन में कितना पाया जाता है, 4 ऑक्सीजन अगर पाया गया, उसमें में से एक भी ऑक्सीजन अगर एक बीटा सेल्स खत्म हो गया, माने कि ऑक्सीजन, तो ये जोन है लेकर जाएगा जब ब्लड किसी बॉडी में, तो आधी पहुंचाएगा, तो आधा नहीं रहेगा, तो क्या वो पूरा व्यक्ति जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। मान लीजिए आपकी हमारी बॉडी है, लिविंग है, आप चलते फिरते, हम भी चलते फिरते, हष्ट पुष्ट एकदम मोटे तगड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान के तो सब कुछ है। पर अगर आपको मान लीजिए, जैसा कि बहुत वीडियो देख रहे तो कोई पतला व्यक्ति होगा, मान लीजिए एक पतले व्यक्ति को और एक मोटे व्यक्ति को, एक मोटे व्यक्ति को दिनचर्या वही रह जाए, उसका दिनचर्या अलग हो। एक मोटे व्यक्ति को क्या खाना दिया जाए एकदम बराबर में, एक पतले व्यक्ति को खाना दिन पे दिन उसका भोजन डाइट जो कम कर दिया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति क्या रहेगा, बिस्तर वैसे लेटा रहेगा, लगेगा एकदम निर्जीव, कुछ नहीं है, बेचारे में उठने की ताकत नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम निर्जीव था, क्या हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर जो एटीपी फॉर्मेशन, उसे भोजन कराया गया, उसके अंदर पाचन तंत्र हुआ, डाइजेस्टिव हुआ, उसके बाद उसमें भोजन एटीपी बना, एटीपी से ब्लड बना, तो हमारी सब पूरी बॉडी हष्ट पुष्ट एकदम बनी रहती है। तो उसी प्रकार ब्लड अगर है, ब्लड में जो ऑक्सीजन पाया था वो ऑक्सीजन का पूर्णता ना पाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड पूरी रूप से जीवित रह पाएगा, नहीं जीवित। भाई अगर हमको ऑक्सीजन से जीवित ही रहना है, अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले तो हम जीवित रह पाएंगे, शरीर तो हमारी बनी है, ब्लड तो बना है, लेकिन साला जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित रह पाएंगे नहीं। तो उसी प्रकार एक ब्लड भी होता है, अगर ब्लड को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्लड जीवित रह सकता है। तो उसी को डिजीज को क्या एनीमिया कहते हैं, यानी कि हमारा O2 कैरी कैपेसिटी लो हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा ब्लड नहीं ले जा पाता है, उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को पता आल्सो कॉल्ड लैक्स ऑफ ब्लड। हमने बताया कि आपका जो ब्लड है
ये मान लीजिए सेल है, ये क्या होता है लैक हो जाता है पूरी तरह से। लैक मतलब लकवा मार जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या फिर ऐसा बिगड़ जाना, मतलब जैसे एक डिस्क टाइप का ब्लड पाया जाता है। लेकिन जब एनीमिया इसमें ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा है तो ये कभी और पतला हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इसमें क्रोमोसोम जैसी संरचना तमाम बन जाए या फिर इधर उधर इधर उधर कुछ ही भी, तो एक प्रकार से किसी भी तरह का रूप ले जाना लैक्स हो जाए। और लैक्स में ये देखे होंगे गाँव में कुछ लोग पेशेंट लोग कहेंगे फलाने को लकवा मार गया, इस व्यक्ति को लकवा मार गया। अरे भाई लकवा कुछ नहीं होता, लकवा सिर्फ इतना होता है कि मान लीजिए ये हमारा हाथ है, यहाँ से अगर यहाँ काम करना बंद कर दिए तो क्या कहेंगे लोग, उसको लकवा मार गया, यानी कि पैरालिसिस फारिज मार गया। क्या कहेंगे, पैरालिसिस हो गया, उसको लकवा मार गया, यहाँ से काम ही नहीं करता। अरे वहाँ पर काम कैसे करेगा भाई, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, ब्लड में ब्लड जा रहा है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बनेगा, एटीपी कहाँ बनेगी हमारी बिना ऑक्सीजन के। तो जब हमारा ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा तो हमारा वो व्यक्ति वो पार्ट निर्जीव हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी को कहते हैं लकवा मार के बाद में जाइए ऑक्सीजन प्योरीफाई करवाइए, उसके बाद वो पूरा तरह से ठीक होता है, तो उसी को फिर कहता है एक सजीव प्राणी में हो जाता है। तो वही प्रकार अगर कोई पार्ट हमारा निष्क्रिय हो गया, काम करना बंद हो गया, हाथ पैर कुछ भी लीजिए, कोई भी पार्ट हो सकता है बॉडी का, तो उसी को क्या कहते हैं कि लकवा मार गया। ऐसे आल्सो कॉल्ड द लैक्स ऑफ ब्लड, यानी कि यहाँ पे कहते हैं लैक्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो हमारा है उसका साइज में चेंज हो जाता है। अब देखेंगे एनीमिया एक्चुअल होता क्या है। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच O2 कैरिंग कैपेसिटी लॉसेस। एनीमिया में हमारी जो कंडीशन है इसमें हमने बताया कि आपका जो O2 कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एक जो हमारा सेल्स है 4 ऑक्सीजन लेके जा रहा था, 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसमें जो हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए एक कम हो गया, या एक अल्फा एक बीटा कम हो गया, एक अल्फा एक बीटा बचा, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो कम पहुंचाएगा तो हमारी बॉडी को कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और हमारी बॉडी कम न्यूट्रिएंट्स पाएगी तो हमारा जो है शरीर कम वर्क भी करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हष्ट पुष्ट है, उसको तेज हष्ट पुष्ट भोजन भी दिया जाए तो अच्छा वर्क करेगा। अगर वही भोजन उसकी डाइट गिरा दी जाए तो वो एक समय आएगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार हमारा ब्लड भी है, ठीक है। तो यह क्या O2 कैरिंग कैपेसिटी लॉसेस, इसी को कहते हैं एनीमिया। फिर देखेंगे व्हाइल द प्रॉपर एटीपी फॉर्मेशन नॉट अकर, मतलब हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन के उपरांत प्रॉपर एटीपी नहीं बन रही है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के उपरांत प्रॉपर एटीपी नहीं बन रही है, तो हमारी बॉडी का एंड दी ह्यूमन फील टायर्ड और वीक, और हमारी बॉडी क्या टायर्ड, थका हुआ, वीक, कमजोर महसूस करने लगे। यानी कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, एक मान लीजिए बहुत पतले व्यक्ति, फिर वही एग्जाम्पल बहुत एकदम कमजोर व्यक्ति को ले लीजिए। देखिए हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नीचे से नीचे पोर्शन में, क्योंकि इस पे आप एक ऐसा एग्जाम्पल, इसे आप सब समझ जाएंगे कि एक कमजोर व्यक्ति मोटे व्यक्ति में अंतर हो जाएगा। आप एक पतले व्यक्ति को डाइट कम कर देना चाहिए, वो व्यक्ति एक दिन सो जाएगा बेचारा, सो जाए। तो उसी प्रकार जो हमारा ये ब्लड है, बॉडी है सिंपल सी, इसमें अगर एटीपी ना बने तो क्या हमारी एनर्जी लगेगा। एक बार हाथ ऐसे गिरा लिए तो एक बार हाथ ऐसे गिरा ही रहेगा। भाई तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन रही है, तो कहाँ से होगा ये उठेगा। भाई अगर कुछ भी करना है तो ये दुनिया में क्या एनर्जी होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत ही जरूरी है। तो हमारी बॉडी की एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, हमारे बॉडी डाइट से मिलेगी। तो अच्छे से अच्छे डाइट बनाइए, बॉडी में एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप सब समझ ही तो उनकी लोग एनर्जी वेस्ट आज के ज़माने में कैसे कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने वाली बात है ना, खुद पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ह्यूमन बॉडी फील टायर्ड, यानी कि बॉडी हमारी क्या थकी हुई महसूस कर रही हो, कमजोर महसूस कर। उसके बाद 2000 कोलिबेंटाइस एनीमिया के जो विभिन्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। हमने बताया कि आपकी बॉडी में एक सेल मान लीजिए, इस सेल में कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह न्यूक्लियस राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाते हैं। उसी सेल में हमारा पाया जाता है आयरन पाया जाए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वोलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सब कुछ, यानी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है बताइए। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ब्लड में, वो होती है हमारी फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक एसिड यानी कि आयरन की। तो हमारी बॉडी में कि ब्लड में अगर फोलिक एसिड या फिर आयरन का बनना कम हो जाता है तब भी हमारी क्या होती है, एनीमिया हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। तो एक बार फिर से, अगर हमारी बॉडी में आयरन का बनना बंद हो जाता है, यानी कि फोलिक एसिड का बनना बंद हो जाता है, वहाँ पर आयरन का बनना बंद हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहता है। सेकंड पे आता है परनीशियस डिफिशियंसी एनीमिया। परनीशियस डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है विटामिन B12
एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्या विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल से लेके ब्लड तक में पाया जाता है। ये विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो है पाया जाता है इस सेल में। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सेलों की संख्या को देखा जाए तो ब्लड में पाई जाती है। तो ब्लड में पाए जाने के कारण जो यहाँ पर विटामिन भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो विटामिन जब काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इनकी जो हाल रूप वो आकृति होती है वो चेंज होती रहती है। अगर हमारी विटामिन B12 कम पाई जाएगी तो वो कम वर्क करेंगे। इसी को कहते हैं परनीशियस डिफिशिएंसी, यानी कि हमारा जो विटामिन था वो लेवल घट गया और हमको कौन सा बीमारी हो गया, परनीशियस डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया। थर्ड आता है आपका हीमोरेजिक डिफिशिएंसी एनीमिया। हीमोरेजिक यानी कि लॉस ऑफ ब्लड। अक्सर सिचुएशन में आप सब देखे होंगे कि कुछ लोग कहते हैं गाँव वगैरह में कि हमारी बॉडी के अंदर भाई ब्लड नहीं बन रहा है, मतलब हम इतने बीमार हो गए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बन ही नहीं रहा है। यानी कि जब हमारी बॉडी ब्लड तो बन रहा है लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन मालिक्यूल है वो जब काम ही नहीं करेंगे तो बेचारा ब्लड क्या करेगा। अरे भाई कोई चीज़ अगर सजीव इंसान पड़ा है उसको खाना नहीं दोगे, बेचारा ऐसा इठा पड़ा है तो उठेगा, दोबारा नहीं उठेगा ना। तो उसी प्रकार हमारे ब्लड में क्या है, ब्लड तो बनता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एनर्जी की तत्व नहीं पाई जा रही तो उसमें क्या बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसी प्रकार के लॉस ऑफ ब्लड, तो हमारी बॉडी की जो ब्लड्स होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब हमारी बॉडी की खुद की सेल खुद को खाना शुरू कर दे, तो उसी क्या कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड, वहीं से हमारा ब्लड जो है लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज देखेंगे थर्ड पॉइंट थैलेसीमिया एनीमिया डिफिशिएंसी एनीमिया। थैलेसीमिया इसमें जो है आपका आरबीसी का शेप जो डिस्क्राइब होता है ये एक थैले के समान हो जाता है और इसमें जो अंदर एचबी आपकी हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इसकी डिफिशिएंसी यानी कि हीमोग्लोबिन का बनना जो है हमारे ये रेड ब्लड सेल के अंदर कम हो जाता है और इसे वो कहते हैं थैलेसीमिया एनीमिया। सही रहता है एब्लास्टिक एनीमिया। एब्लास्टिक एनीमिया से नाम से स्पष्ट है कि आपका जो है सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल से हमारा कई सेल का बनना 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि हमें कैंसर में कहता है अनमल्टीपल जो है सेल का डिवीजन होने लगता है और हमारी बॉडी की एवरेज ग्रोथ जो है ज़्यादा करने लगती है। तो हमारी बॉडी इसी प्रकार एक सेल होता है, एक आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का सेल अगर उसी जगह पर ज़्यादा बनने लगेगा तो क्या अनमल्टीपल सेल हो जाएंगे और उसी को अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीएम, तो ये हमारे ज़्यादा पर कहा था रेड बोन मैरो में, तो हमारी अगर बॉन में ज़्यादातर जो है सेल में डिस्ट्रक्शन होने लगा और बनने लगी तो वहाँ पर क्या एनीमिया हो सकता है। तो इसको कहते हैं एब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि हमारी जो सेल है उसमें जो एब्लास्टिक मतलब कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है और हमारी बॉडी में इससे जितना ऑक्सीजन बन रहा है उतना ब्लड से ज़्यादा कम बन, मतलब ऑक्सीजन तो कम बन रहा है लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये भी एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है क्योंकि आदमी से कम खाना, आदमी को कम भोजन दिया जाए लेकिन उससे ज़्यादा काम करवाया जाए तो ये भी क्या है दुर्घटना हो सकती है। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी होती। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम ये आपका समाप्त करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी जाते जाते हम आप सभी को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं करें तो हम बहुत जल्द जो है आपके द्वारा जुड़ने वाली विभिन्न चीज़ों को आपके इसमें उपस्थित करेंगे। आपसे सिलेबस से जो भी अकॉर्डिंग पढ़ाई है हम आपको देंगे, लेकिन इससे अतिरिक्त हम आपको जो फीस वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो हम आपसे फीस वगैरह ना लेकर के हम केवल एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारी वीडियो को जब भी देखिए उसको एक बार लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों आपसे जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी